तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्रीरंगम, जहां स्थित है एक विशाल मंदिर परिसर जो लगभग 150 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। श्रीरंगम के इस विशाल मंदिर परिसर में विराजमान हैं भगवान विष्णु, जिन्हें श्रीरंगनाथ स्वामी के रूप में पूजा जाता है। कावेरी और उसकी सहायक नदी कोलिद्दम के द्वारा बनाए गए द्वीप पर बसा श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर विश्व का सबसे विशाल संचालित मंदिर क्षेत्र है और हिंदू ग्रंथों एवं पुराणों में ऐसी मान्यता है यह क्षेत्र सृष्टि के आरंभ से ही अस्तित्व में है। श्रीरंगम का रंगनाथ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम कहे जाने वाले क्षेत्रों में प्रथम माना जाता है। श्रीरंगम भगवान विष्णु के 8 स्वयं व्यक्त क्षेत्रों में से एक है। श्रीरंगम के अलावा 7 अन्य स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं। श्री मुशनम, वेंकटाद्री, शालिग्राम, नैमिषारण्य, पुष्कर, तोताद्री और बद्री। इसके अलावा यह क्षेत्र कावेरी नदी के किनारे बसे पंचरंग क्षेत्रों में से भी एक है। गंगा, यमुना, कावेरी और सरस्वती के मध्य इस बात को लेकर बहस छिड़ गई, उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यमुना और सरस्वती तो बहस से हट गईं, लेकिन गंगा और कावेरी में निर्णय नहीं हो पाया। दोनों ने भगवान विष्णु से इसका जवाब मांगा। गंगा ने कह दिया कि भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए श्रेष्ठ है। भगवान विष्णु ने भी गंगा की हां में हां मिलाई। तब कावेरी ने गंगा से श्रेष्ठ बनने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कावेरी को वरदान दिया, वो एक ऐसी जगह स्थापित होंगे जहां कावेरी उनके गले का हार की तरह बहेगी। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के वास्तविक स्वरूप महाविष्णु के दर्शन करने के लिए तपस्या की। इसके बाद भगवान विष्णु क्षीर सागर से रंग विमान से प्रकट हुए। यह विमान भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के द्वारा गतिमान हुआ। आदिशेष ने भगवान के ऊपर छाया कर रखी थी और उनके साथ उनकी वैश्विक सेना भी थी। नारद जैसे महान ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे और सभी देवी देवता उनकी जयकार कर रहे थे। भगवान विष्णु के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने विराज नदी के किनारे उनके स्वरूप की स्थापना की और दैनिक पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी के बाद सूर्यदेव, फिर मनु और अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु ने भगवान विष्णु के महारूप की पूजा की। बाद में जब भगवान राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या आए तो उन्होंने रावण के भाई विभीषण को रंगनाथ स्वामी को लंका में ले जाकर स्थापित करने की अनुमति दी। जब विभीषण उन्हें लेकर कावेरी नदी के किनारे पहुंचे तो वहां उनकी दैनिक पूजा के लिए नीचे रखा, लेकिन पूजा के पश्चात जब वापस उठाना चाहा तो असफल रहे। इस पर विभीषण दुखी हो गए और भगवान से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कावेरी के वरदान की कथा बताई। इसके बाद से ही मान्यताएं हैं कि विभीषण रोज श्री रंगनाथ स्वामी की पूजा करने आज भी आते हैं। कई मान्यताएं कि विभीषण प्रत्येक 12 वर्ष में श्रीरंगम आते हैं। सबसे पहले चोल साम्राज्य के शासकों ने रंगनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था और चोल साम्राज्य के अंतिम शासकों ने भी इसके कई हिस्सों का जीर्णोद्धार कराया। चोल शासकों के अलावा पांड्य शासकों ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। मंदिर में चोल, पांड्य, होयसाला और विजयनगर राजवंशों के शिलालेख भी मिलते हैं।